नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में और उस बीमारी से निदान या उसका ट्रीटमेंट या इलाज कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार आप सो के उठते हैं और आपको महसूस होता है कि आपका एक साइड से मुंह लटक गया है। लटकने का मतलब है कि एक तरफ फेस नीचे की तरफ आ जाता है, मुंह पूरा खुल नहीं पाता, पूरा बंद नहीं हो पाता। आप अगर कोई पानी चाय पी रही हैं तो वो एक साइड से निकलने लग जाता है, आप उसे होल्ड नहीं कर पाते। उसके साथ साथ दोस्तों, आंखें हैं जो वो पूरी बंद नहीं हो पाती, एक साइड की आंख खुली रह जाती है। या अगर हम बात करें कि आप मुंह फुलाने की ये कोशिश करेंगे तो ये आपसे नहीं होगा। और अगर आप अपने दोनों होठों को ऐसे करने की, यानी कि कोई भी मूवमेंट आप फेस की करने की कोशिश करेंगे तो वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, उस बीमारी को हम बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी के नाम से जानते हैं। तो अगर इस बीमारी से आप या आपका कोई नजदीकी गुजर रहा है या उसको ये दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों, अगर ऐसी दिक्कत होती है तो उसे हम बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी कहते हैं, जो शुरुआती 48 से 72 घंटे होते हैं उसमें वो काफी ज्यादा बढ़ती भी है और 72 घंटे तक जहां तक वो जाती है उसके बाद वो आगे अमूमन नहीं बढ़ती। उसके बाद उसको ठीक किया जा सकता है। बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी की ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे हम ठीक नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं तो भगवान ने हमारे शरीर में कुछ ऐसी संरचना बनाई है कि जिसकी नसें दिमाग से होती हुई हमारे इस एरिया में आती हैं और पूरे इस एरिया को वो कंट्रोल करती हैं, जिससे हम फेस के एक्सप्रेशंस करने में हम कामयाब होते हैं या फेस के अच्छे से एक्सप्रेशन कर पाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार वो नस बंद हो जाती है या हम कहें कि वहां सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों, उसके लिए आपने क्या करना है, आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या फिर अगर आप घर पे भी उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूं, जो एक्सरसाइज करने के बाद आप काफी अच्छा रिलीफ पा सकते हैं और बेल्स पाल्सी को आप काफी अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। फर्स्टली, आप कॉन्फिडेंस लूज ना करें। आप ये ना सोचें कि आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हाँ, दिक्कत है जरूर, लेकिन उसके लिए परेशान होना जायज नहीं है, क्योंकि अगर आप दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा वजन डालेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप रिकवर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूं, जो आपकी फेशियल पाल्सी या हमें जिसे बेल्स पाल्सी कहते हैं उससे रिकवरी काफी अच्छा आपको दिलाएंगे। उसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने सीधे बैठना है। बैठने के बाद आपने अपने दोनों होठ ऐसे खींच लेने हैं और ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट को आप कम से कम आप 10 से 20 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे, ऐसे करके रखेंगे और 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद दोबारा फिर करेंगे और दोबारा होल्ड करेंगे आप 10 से 20 सेकंड तक, आप जितना कर सकते हैं, 20 सेकंड तक मैक्सिमम है। शुरुआती आप इतना कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे। तो इस एक्सरसाइज की आप कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हैं और दिन में 3 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने आपने मुंह को फुलाने की कोशिश करनी है। कैसे, आप अपने दोनों तरफ अपनी हवा अपने मुंह में भरने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो हवा कंट्रोल ना हो, एक साइड से निकले, आप उसको इस तरफ से दबा सकते हैं, ऐसे जैसे कि इस तरफ से मेरे वो हवा कंट्रोल नहीं हो रही, निकल रही है। तो आप इसको ऐसे ऐसे दबा के भी आप फुला के रख सकते हैं। सेम रेपिटेशन है ये कि आप उसको 10 से 20 सेकंड आप होल्ड करेंगे और इसकी कम से कम आप 20 रेपिटेशन करेंगे और दिन में 3 टाइम इसको आप जरूर करेंगे। उसके बाद आंखों के लिए अगर मैं बताऊं, आंख बंद नहीं हो रही है तो आप आंख को जोर से बंद करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। अगर हो सकता है कि शुरुआती आंख ना भी बंद हो, लेकिन आपने कोशिश करते रहना है और वही सेम आप इसकी करेंगे रेपिटेशन कि आप इसको आंख को जोर से बंद करने की कोशिश करेंगे, फोर्स लगा के होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए।
और उसकी भी 20 रेपिटेशन करेंगे आप, दिन में 3 टाइम करेंगे। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि आपने च्युइंगम चबाने की कोशिश करनी है। अगर मैं कहूं कि मेरा ये तरफ दिक्कत है तो मैं इस तरफ ही च्युइंगम रखूं और च्युइंगम को मैं चबाता रहूं और दिन में कम से कम, अगर एक च्युइंगम मैं अपने मुंह में डाल रहा हूं तो उसको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मैं चबाऊं और दिन में 3-4 च्युइंगम हम चबा सकते हैं। ये भी काफी हेल्पफुल रहेंगी फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी में। उसके साथ साथ दोस्तों हम गुब्बारे फुलाने की कोशिश कर सकते हैं। गुब्बारा पकड़ेंगे और फुलाने की कोशिश करेंगे। जब हम गुब्बारा फुलाएंगे, फूंक लगेगी तो नेचुरली है कि पूरा फेस वर्क करेगा, फेस के मसल्स वर्क करेंगे, तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए कि वो जो दिक्कत है आपकी वो काफी अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। उसके साथ साथ एक और काम करना है, आपने गर्म पानी ले लेना है, जितना आप सहन कर सकते हैं उस गर्म पानी को अपने मुंह बार बार धोना है और फेस को आप ऐसे ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे आप कम से कम 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देंगे, फिर ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे 10 सेकंड, फिर छोड़ देंगे। ये ध्यान रहे कि नीचे की तरफ हमने नहीं करना है, क्योंकि फेस पहले ही नीचे की तरफ लटका हुआ है, हमने उसको ऊपर करने की कोशिश करनी है। और आंखों के ऊपर की जो एरिया है इसको भी हम धोते धोते ऐसे ऐसे करके और 10 सेकंड होल्ड करके इसको हम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ एक्सरसाइज हैं जो बेल्स पाल्सी में आपके लिए या आपके किसी भी आपके चाहने वाले के लिए जो बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, बेल्स पाल्सी को ठीक किया जा सकता है। आप अपने नजदीकी किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं और इसकी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट फिजियोथेरेपी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको घबराते हुए हमने ये नहीं समझना कि हमें बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि मैं उससे अब निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। तो दोस्तों इससे काफी अच्छा रिलीफ पाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।